यो व्हाट्सअप बॉस, क्या चल रहा है? हेलो भाई, बढ़िया बढ़िया। बस यार कैसे हो बढ़िया। सब? संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कूल है यार। नाइस नाइस नाइस। और बता भाई कि क्या टॉपिक है आज का? यार क्या ये ना, डिस्कस करेंगे हम? एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो मैं जिसके बारे में मैं सोच भी रहा था। आई थिंक द क्वेश्चन इज, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हम्म। लोन अप्रूव किया पाकिस्तान को, even amid the times हम्म। when we had these war tensions going on with Pakistan, right? कि वॉर होने की कगार पे, मतलब सीरियस वॉर होने की कगार पे था। हम्म। एंड इवन ऑन दोज टाइम्स पाकिस्तान को लोन हाँ। दिया गया है, तो मतलब द फर्स्ट थॉट विच आई गेट ओवर हियर इज कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि द यूरोप एंड द बिग कंट्रीज यूएस एंड ऑल हु हैव अ से ओवर देयर आर सपोर्टिंग अ वॉर हम्म। अगेंस्ट इंडिया यार। तो ये एक, हाँ तो ये एक क्वेश्चन था जो टेक्निकली मेरे हाँ। दिमाग में आ रहा था एंड आई वांटेड टू डिस्कस। हाँ, मैं मेरे को पता है, मैं थोड़ी रिसर्च की अभी हम्म। इसके टॉपिक के बारे में रिसेंटली। तो मतलब दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि मतलब सबसे पहला हम्म। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे वेस्टर्न कंट्रीज़ और आईएमएफ फंड और यूएस थोड़ा सा डरता है कि हम्म। मतलब जो उनका इन्फ्लुएंस है, वो चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया ठीक में है। रहे। ठीक है। इनका सबसे मेन बड़ा ओपोनेंट हम्म। कौन है? चाइना। ठीक है। चाइना चाइना आईएमएफ से ज़्यादा लोन दे चुका है हम्म। पाकिस्तान को। ठीक है। अब पाकिस्तान जैसा क्या कहते हैं, सेम चीज़ हमारी हम्म। श्रीलंका में भी हुई थी। तो क्या कहते हैं, इन्होंने अपने जो रोडवेज वगैरह के जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उस चीज़ में इनके पाकिस्तान में काफ़ी इन्होंने मनी इन्वेस्ट कर रखा है और इनको हम्म। काफ़ी लोन दे रखा है। अब जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो ये नहीं चाहती कि चाइना की पावर बढ़े, तो इसलिए उनको यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में लोन देना पड़ रहा है उनको, ताकि क्या कहते हम्म। जो यहाँ के लोग हैं, पाकिस्तान मतलब जो ये एरिया है यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस बना रहे। क्योंकि पाकिस्तान का जो ये क्या कहते हैं, यूएस मानता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है साउथ ईस्ट के साथ और इंडिया के साथ, जो हम्म। स्ट्रेटजिकल पोजीशन है उसकी मिडल ईस्ट और क्या कहते हैं इंडिया के साथ। तो इसलिए ये मेरे को लगता है कि चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये हम्म। फंड्स दे रहे हैं, ताकि वो मतलब उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो एक तो, और मतलब उनके ऊपर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कम हो, ताकि ग्लोबल स्टेज में थोड़ा रेलेवेंस वो बना बचा पाए हम्म। वेस्टर्न इस पे भाई, हाँ कंट्रीज़ वही को। मैं थोड़ा देख रहा था, मैं अभी पढ़ ही रहा था इसके बारे में भी। पहला हम्म। क्वेश्चन जो मैं देख रहा था यहाँ पे कि यार ये आईएमएफ डिसाइड कैसे कर रहा है किन कंट्रीज को लोन देना चाहिए, और कुछ कंडीशंस, स्पेशली जो हम्म। पाकिस्तान को लोन दिया है उसमें क्या कंडीशंस हैं, मतलब किस स्टेटमेंट्स के आधार पे इनको उन्होंने लोन दे रखा है। तो पहली बात तो वही है कि ये देखते हैं कि डू वी हैव, ये असेस करते हैं कि इकोनॉमिक नीड है कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा था जिसके बारे में। तो देखते हैं कि इकॉनमी स्टेबल हम्म। हो जाए, थोड़ी वही मतलब नेक इरादे जैसे लगते हैं इनके इस बारे में। असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक नीड होती है। सेकेंडली देखते हैं कि कितने प्रोग्राम्स और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो मतलब ऐसे हाई लेवल पे तो अच्छी चीज़ें हैं, कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू रीपे, अब ये भी इसमें आता है, द कंट्रीज इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम्म। तो पाकिस्तान के केस में स्पेसिफिकली हाँ। इशू क्या आ रहा था कि बहुत लो रिजर्व हो गए थे, लाइक अंडर 4 बिलियन के रिजर्व्स हो गए थे और हाई इन्फ्लेशन थी, और इनका आईएमएफ प्रोग्राम लैप्स भी हो गया था 2023 में। तो इस वजह से आईएमएफ ने क्या किया था, अप्रूव किया था एक $7 बिलियन का लोन। तो अभी जो हम सुन रहे हैं कि $1 बिलियन आया, तो टोटल लोन जो अप्रूव हुआ है इनको $7 बिलियन का लोन अप्रूव हुआ है, जो इन, वो भी इनको धीरे हाँ धीरे एग्जैक्टली अब तो ये मिलेगा, है काफ़ी ना? सारी कंडीशंस हैं इसमें जिसके आधार पे मिला है। हम्म। बट ये $7 बिलियन का लोन है भाई, छोटा मोटा लोन नहीं है, और किस्तों में इनको दिया जाएगा। तो ये सीन है मतलब। हाँ, और मतलब एक और रीज़न है कि मतलब इन्होंने पाकिस्तान और हम्म। बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ को लोन क्यों दिया है, क्योंकि अब क्या कहते हैं, इन कंट्रीज़ के पास हम्म। चॉइसेस नहीं है। ठीक है, या तो ये चाइना से लेंगे या तो हम्म। ये आईएमएफ से लेंगे। ठीक है। तो क्या कहते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं आईएमएफ की भी कि तुम्हें कुछ हम्म। पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, तब सही जाके बात है। आईएमएफ तुम्हें देगा। ठीक है। जो बाकी छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम्म। ज़्यादा नीड है, क्या कहते हैं, वो कई बारी चाइना और रशिया से प्रेफर करती हैं हम्म। पैसा लेना। और दूसरी चीज़ होती है कि वो जो क्या कहते हैं, उनको ना ये आईएमएफ या वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनको करप्ट मान लेती हैं कि इन ये हम इनको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं चाहे जितना मर्जी पैसा देते हैं, जो और छोटी कंट्रीज हम्म। जहाँ पे ज़रूरत है। और इसी लोन के बारे में यार मैं वही कंडीशंस देख रहा था, तो हर एक जो ये लोन इनको मिलता है, जो हम्म। किस्त इनको जाती है, एवरी लोन डिसबर्समेंट इज कंडीशनल। तो सारा पैसा तो उन्होंने अपफ्रंट दिया नहीं, 7 बिलियन देना है, एक एक करके देते हैं इनको। तो
एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हम्म। ये भी है कि स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक बेंचमार्क्स मीट होने चाहिए, एंड इट इंक्लूड्स कि कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए फंडेड बाय दिस. सो इफ पाकिस्तान वर टू डाइवर्ट द आईएमएफ फंड्स फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, द प्रोग्राम कुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली. तो मतलब जो इन्होंने पैसे हमें हाँ. इनको मिले हैं वो, अभी, वो मतलब हाँ मतलब जो वो और नहीं दे ऐड दिए, होंगे इनको, बट अगर मतलब उन्हें जो दे लगता दिए है वो कि तो। यार ये मिलिट्री फंडिंग वगैरह कर रहे हैं, हम्म। if like someone is able to prove that, give substantial evidence, तो definitely मतलब ये एकदम सस्पेंड किया जा सकता है लोन. द थिंग इज कि दिस मनी कैनॉट बी यूज्ड फॉर लोन्स, बट दे डोंट वांट पाकिस्तान टू फेल एज वेल, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ने काफी लोन ले रखा है काफी सारे देशों से, राइट? हाँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसे ले रखे हैं, और अगर पाकिस्तान फेल करता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने हाँ काफ़ी तो लोन ले मेजरली रखा है। हाँ. और मतलब छोटी, बताऊँ क्या है, जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनको ये रिजेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनका जो लोन है उसको दे के, और उनकी मार्केट या उनकी जो हम्म. जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उन सबको देख के ये चेक करते हैं कि हाँ यार, अगर हमने इसको लोन दिया तो इससे क्या कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट है इस चीज़ का जो हम दे रहे हैं, फ़ायदा है ग्लोबल हम्म. इकोनॉमी पे। अब पाकिस्तान काफ़ी बड़ी कंट्री है, फिफ्थ लार्जेस्ट हम्म. पॉपुलेशन वाली कंट्री है। बांग्लादेश भी काफ़ी उनसे काफ़ी क्लोज है, बांग्लादेश भी कम पीछे नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा मास इनके पॉपुलेशन है, जो हम्म. काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है फ्यूचर में, मतलब हम्म. ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। एक ये भी रीज़न है कि हम्म. इन्होंने इनको दे दिया। तो मतलब इंटरेस्टिंग है, बट जैसे अगर मैं लिस्ट देख रहा था ना कंट्रीज की जिन्होंने लोन दे रखा है, वर्ल्ड बैंक से ऊपर आता है चाइना इस केस में. $30 बिलियन का एस्टिमेटेड उन्होंने दे रखा है. और ये नहीं देंगे तो अगर वो डिफॉल्ट कर जाती है इकॉनमी, इन अ वे चाइना वुड एक्वायर और कंट्रोल इंटायरिटी ऑफ पाकिस्तान एज वेल. वही एग्जांपल जो तू कह रहा था ना श्रीलंका वाला, और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगी चाइना की. एंड हम्म। दिस इज समथिंग दैट आई गेस यूएस, स्पेशली यूएस, इज क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट, राइट? चाइना की इन्फ्लुएंस और ना बढ़े, वो सुपर पावर बन रहा है. हाँ। या तो हाँ, तो जस्ट टू समराइज आई करेक्ट। थिंक ये है कि एक तो चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, ताकि पाकिस्तान फेल ना हो जाए एज इकोनॉमी, और वो हम्म। डज नॉट सबड्यू और गेट सबड्यूड अंडर हम्म। चाइना. तो इस वजह से ये लोन दिया गया. और ऑब्वियसली इस लोन में भी ऐसा नहीं है कि अगर वो वॉर के लिए यूज करेंगे तो अलाउ और भी लोन मिलेंगे इनको, मतलब यूएन नहीं देगा वो. आई एम नॉट श्योर चाइना देना चाहेगा कि नहीं देना चाहेगा, बट यूएन ने तो अपनी कंडीशंस लिखी हुई हैं कि यार ऐसे लोन हम नहीं देंगे अगर ये वॉर के लिए यूज करते हैं इसको. हम्म। सो ये है इसका. बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हाँ। इसमें जो मेरे पास आता है भाई, कि अगर क्या होता अगर लोन अभी ना दिया जाता, है ना? नाइस क्वेश्चन। हाँ, मतलब पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि अब जो ये वेस्टर्न फोर्स, ये हम्म. बंदे हैं बाहर वाले, मतलब इसको छोड़कर इसके अलावा ये भी है कि अगर यार, अगर हम्म. हेल्प बेल आउट नहीं करते इनको, इनकी कंट्री की सिचुएशन पहले ही बहुत क्रिटिकल है, मतलब एक तरीके से कि इनके बहुत वाइड स्प्रेड है अपनी, इफ़ यू से कि इनकी हम्म. इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई है रिसेंटली। 40% इंक्रीज़ हम्म. हुआ था इनका कोविड के बाद, इन्फ्लेशन में खाने के प्राइसेस पे। तो वो भी है, और क्या कहते हैं, मतलब जो एक चीज़ है कि हाँ, अब हम टेररिज्म की बात करते हैं कि हाँ, मतलब कि जो ये टेररिज्म वाला सीन है, ये चीज़ें जो होती हैं ना, जो मतलब जो ग्लोबल अनरेस्ट वाली चीज़ें होती हैं, ये इंक्रीज़ करती हैं अगर आपकी हम्म. कंट्री फेल हो रही हो। तो अगर अगर ये मतलब एक तरीके से आईएमएफ जो है, ये लोन है, ये स्टेबलाइज कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी, ताकि पाकिस्तान एक तरीके से अपने इस जो ये गंदा साइकिल है इनका, कि हाँ हमें टेररिज्म, टेररिस्ट वगैरह जो इनके इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकी क्या कहते हैं, पूरी क्या कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब जो इनका इंटेलिजेंस विंग है, आईएसआई, ठीक है। तो ये इनको इन उनके ऊपर और इन्फ्लुएंस आ जाएगा इनका, जो हमारे टेरर ग्रुप्स हैं, क्योंकि अगर हम्म. कंट्री स्ट्रगल कर रही है तो रेडिकलिज्म उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैलता है, तो मतलब एक तरीके से अनस्टेबलाइज भी हो हम्म. सकती है, और ये कंट्री ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है बाद एंड में, पाकिस्तान एक यार तरीके अपने से। आप में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी और लोकेशन भी है, स्पेशली लाइक ग्लोबली भी मैं बोलना चाहूँगा. क्योंकि अगेन अगर मैं ऐसे इन सिंपल हम्म। वॉर या बेसिकली मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो वी हैव सम पोर्ट्स, सम बेसेस, द न्यूक्लियर वेपन्स दैट दे आर इन पाकिस्तान. सो वो डिफॉल्ट होके चाइना के अंडर आ जाएंगे, हम्म। ये भी बहुत एक बड़ा कंसर्न होगा, स्पेशली फॉर द यूएस एंड यू एंड ऑल्सो फॉर इंडिया. आई वुड से अगर इतना सब कुछ चाइना लेके पास आ रहा है, आई डोंट फील कि वो हाँ। रिलेशंस के बारे में आज बात नहीं करेंगे, वी कैन टॉक अबाउट देम समवेयर एल्स, बट आई थिंक at a high level बहुत ही बड़ा अनरेस्ट हो जाता, which would not, the collapse of Pakistan would not be a shining star or a good day for India as well, I would say. हम्म।
हाँ, हम्म। क्योंकि एक और बात है, जैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में हमारे पास, उनके पास क्या कहते हैं, वही न्यूक्स एग्जैक्टली। बहुत है। अब मतलब अब ऐसी स्टेट को, मतलब ये न्यूक्स एक तरीके से इनके पास एक बार्गेनिंग चिप चिप भी है। जैसे हमने अभी देखा हमारे जब हमारे इंडियन अटैक्स हुए पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, तो मतलब वहाँ पे एक हम्म। न्यूज़ लीक हुई थी, जिसका हमें अभी मतलब ये कंफर्म नहीं है कि हाँ मतलब उनके जो न्यूक्लियर वेपनरी है उसके अराउंड क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन हुई थोड़ी, जिसके कंसर्न पाकिस्तान ने हम्म। रेज किए। तो अब हाँ ये भी है कि अगर पाकिस्तान एज अ कंट्री फेल हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, मतलब लोन हम्म। पेमेंट नहीं दे पाता, तो मतलब उस पॉइंट पे जैसे इनका जो लीडर है वो भी ये बोलता है, अगर हम नहीं है तो कोई भी नहीं है, जो हम्म। इनका डिफेंस मिनिस्टर था। तो मतलब ऐसी रेडिकलाइज स्टेटमेंट्स इनके तरफ से आती हैं, तो लोग सोचते हैं कि इस पे मिट्टी डालो, इनको सप्रेस करो, ताकि थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाए दुनिया को। इंटरेस्टिंग है आई थिंक। बस इस पे एक और पॉइंट जो मैं सोच रहा था कि यार, कि इवन दो आईएमएफ के लोन्स में कंडीशन लिखी हम्म हुई है राइट, कि वॉर के लिए ये मैं पैसा यूज नहीं कर सकते आप लोग, करेक्ट। बट तब भी इंडिया अपोज कर रहा है, हम्म क्योंकि एक बहुत ही फेयर क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि अगर आपने इतना सारा लोन दे दिया, तो दिस मनी वुड फ्री अप अदर फंड्स लाइक डोमेस्टिक रेवेन्यू या कुछ भी। जो पैसा आपके पास पहले से पड़ा था जो आप इस चीज के लिए लगाते, वो आप लोन के थ्रू यूज कर रहे हो। तो आपने हम्म वो वाला पैसा यूज नहीं किया, जबकि अपने घर का पैसा लगा दिया। सो इन अ वे आईएमएफ मनी इज हम्म। फंजिबल राइट। डायरेक्टली वो फंड नहीं कर रहा है, बट इनडायरेक्टली एनेबल कर सकता है अदर रिसोर्सेज को जो हेल्प करे। तो ये बहुत, हाँ, हाँ क्या मतलब ये कहते हैं। मेजर मेजर आई थिंक ड्रॉबैक्स टाइप हो सकते हैं इन लोन्स के, जो मुझे पता है। हाँ वो भी है, वो तो हम्म। है ड्रॉबैक लोन का। बट सही है। हम्म। बट क्या कहते हैं, बट हाँ मतलब वेस्ट मेरे को लगता है इस तरीके से जस्टिफाई करता है कि अगर ये अपना वो नहीं देते, एक तो पहला तो अपना चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हो गया जो ये कम करना चाहते हैं दुनिया से, ट्रम्प वगैरह। दूसरा ये हो गया कि ये नहीं चाहते कि मतलब कि इनका ये आइडिया है कि हाँ अगर पाकिस्तान को हम फंड ना दें तो हम्म। वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी, जिसके कारण और टेररिज्म टेररिज्म बढ़ेगा। बढ़ेगा, चाइना भी आ सकता है। बट मतलब बट बट दूसरी एक और हम्म। चीज़ है कि आईएमएफ जो है ना मोस्टली वो इस ये कंसर्न नहीं करता कि अभी क्या हो, मतलब अभी वाले जो छोटे मोटे टेरर अटैक होते हैं इनके लिए वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वेस्टर्न ऑडियंस पे इम्पैक्ट नहीं होता है। वरना पाकिस्तान ने कितनी बारी डिनाई किया है, हमारे पास उसामा नहीं हम्म। है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास मतलब बाकी जो इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको भी हम्म। पाकिस्तान मना करता है। क्योंकि अब क्या कहते हैं, इसका सबका सबसे बड़ा खुलासा वो हुआ था कि पाकिस्तान में जाके यूएस ने बिना उसामा बिन इनको लादेन बताए। को मारा था। हाँ बिना इनको बताया। बट वही है कि मतलब ये जो दो तीन चीज़ें हैं इनकी वजह से मेरे को लगता है इन्होंने दे हाँ दिया, मतलब यार आई क्या थिंक कहते हैं, एट अ लोन। हाई लेवल, जैसे समराइज टाइप करूँ मैं हमारी डिस्कशन को, तो लोन देना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़ी ज्योग्राफी है जिसका फेल होना कोई अफोर्ड नहीं करना चाहेगा राइट, स्पेशली यूएस और यूरोप की। और टेररिज्म फैलेगा, और अनरेस्ट आएगा, और टेंशन हो सकती हैं, लाइक चाइना अगेन कर सकता है पावर। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए दे थॉट कि लोन देते हैं, एंड दे ऑलवेज हैव दिस क्लॉज कि वॉर के लिए डायरेक्टली यूज मत करना है वरना हम मना कर देंगे। एंड दैट इज व्हाई दे हम्म। आर प्लेइंग दिस दैट वे, कि ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे हम तुम्हारे लिए अगर तुम वॉर मत करो, ये करो वो करो। तो एट अ हाई लेवल आई थिंक लोन देना वाज kind of a necessary evil, I would say. I would not call it evil also after hearing all of the topics or pointers that we talked about. तो kind of necessary था, but सब। मतलब नॉट अ, मतलब इनके वेस्ट के हम्म। हिसाब से इविल नहीं है, बट हमारे हिसाब से इट्स हम्म। नॉट गुड, क्योंकि हमारे साथ जो पाकिस्तान की पाकिस्तान के अंदर सेफ हम्म। हेवन में जो टेररिस्ट है उनके अटैक्स काफ़ी हुए हैं। तो मतलब ये तो अब हम्म। हमें वही है ना कि इंडिया को ये अंडरमाइन, मतलब इंडिया की भी एक तरीके से पावर अंडरमाइन करना चाहते हैं ना ये थोड़ा, कि मतलब हमने जो मना किया, अगर यूएस हम्म। से मना कर दे किसी कंट्री को, या कोई वेस्ट कंट्री मना कर दे, तो उस कंट्री को मोस्ट लाइकली, मतलब यूएस के पास तो वीटो पावर है आईएमएफ के अंदर, तो वो उसके पास हम्म। कभी ना जाए लोन, ठीक है। दे डोंट केयर कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये इनके स्ट्रेटेजिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान को दिया है, और कोई रीज़न नहीं आई है। थिंक वही चाइना को अंडरमाइन करना इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हिच आई फील ये हम्म लोन दिया गया है फिर। बट ठीक है, आई थिंक हम्म। दिस वाज अ गुड डिस्कशन। चलो क्लोज हाँ करते हैं सही फिर। है। एग्जैक्टली। देखते हैं क्या